नमस्कार, मैं हूँ राज किशन। आज की आपकी इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो BA फर्स्ट ईयर का वीडियो बनाया उसमें हमने हिंदी साहित्य विषय की पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है BA फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका नाम है मध्यकालीन कविता पाठ, उसमें जो निर्धारित कवि हैं उस कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें जो पहले आपके जो निर्धारित कवि हैं वो जो कवि है उनका नाम है कबीर। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन है? कबीर। देखिए, ना केवल भक्तिकाल बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रतिनिधि कवि के रूप में हम जिनका अध्ययन करते हैं वो है हमारे कबीर। कबीर ना केवल कवि के रूप में जाने जाते हैं बल्कि भारतवर्ष में वो समाज सुधारक के रूप में भी उनकी गिनती की जाती है। जब भी एक समाज सुधारक की बात आती है तो हम कबीर को कभी नहीं भूलते हैं। तो आइए पहले यूनिट में पहले कवि के रूप में जो कवि कबीर निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कबीर किस है जो काव्यधारा से संबंध रखते हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी जन्म के बारे में क्या जनश्रुतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो हिंदी साहित्य में प्रचलित जो काव्य धारा हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कबीर है जो निर्गुण कवि के रूप में गिने जाते हैं। देखिए, जब हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो काल विभाजन किया गया है उसके अनुसार सबसे पहले जो काल आता है उसको हमने आदिकाल नाम दिया है। जब हम द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम इतिहास का काल विभाजन करेंगे तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमने जो दूसरा काल निर्धारित किया है, समयबद्ध किया है, उसका नाम भक्तिकाल है और इसी भक्तिकाल को हम मध्यकाल भी कहते हैं। इसी भक्तिकाल को हमने क्या नाम दिया है? मध्यकाल। जिसमें मध्यकाल को दो भागों में बांटा है। इस मध्यकाल को हम पूर्वार्ध कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के रूप में भी जान सकते हैं। अब देखिए, इस भक्तिकाल को है जो यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है। भक्तिकाल की शाखाएं है जो कितनी है? दो भागों में विभाजित है। पहली जो शाखा है उसको हमने निर्गुण शाखा कहा है, यानी कि ये जो शाखा थी वो परमात्मा ईश्वर और अपने इष्ट की आराधना जो करती थी वो निर्गुण रूपी परमात्मा इष्ट और अपने आराध्य को मानते थे। और दूसरी जो शाखा है उस शाखा का नाम है सगुण भक्ति। भक्ति की कुल कितनी शाखाएं हो गई? दो शाखाएं हैं, एक है निर्गुण, एक है सगुण। अब अगर हम निर्गुण शाखा की बात करें तो इस निर्गुण शाखा को भी है जो दो रूपों में बांटा गया है। पहली जो शाखा है उसको हम ज्ञानाश्री शाखा के रूप में पढ़ते हैं। पहली जो शाखा का नाम है वो क्या है? ज्ञानाश्री शाखा। और इसी की दूसरी जो शाखा है उसको हमने प्रेमाश्री शाखा नाम दिया है। अब देखिए, सगुण भक्ति की जो शाखा थी उसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर पहली जो शाखा है उसको हमने राम भक्ति शाखा नाम दिया है। राम भक्ति प्रधान जो काव्य लिखे गए वो राम भक्ति कवि है, राम भक्ति से जुड़े। और दूसरी जो शाखा है उसको हमने कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में जाना है, कृष्ण भक्ति के रूप में हम पढ़ेंगे। अब इनके जो प्रतिनिधि कवि के रूप में जिनको जाना जाता है वो कौन कौन से है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्ञान शाखा थी, ज्ञानाश्री शाखा थी, ये ज्ञान मार्ग को है जो लेकर के चलती थी। और प्रेमाश्री जो शाखा थी ये प्रेम को आश्रय मान के चलती थी। और इस आधार पर हमने इन शाखाओं को एक और नाम दिए हैं। इनको संत काव्य भी कहा है और इसको सूफी काव्य भी कहा है, क्योंकि जो सूफी काव्य था वो ज्यादातर इस्लामिक कवियों से प्रभावित रहा है, सूफी साहित्य धारा से प्रभावित रहा है, सूफी मत को है जो मानने वाले लोगों से प्रभावित रहा है, इसलिए इसको सूफी काव्य का। और ये जो ज्ञानाश्री शाखा थी, ये ज्ञान मार्ग की जो शाखा थी वो है जो ज्ञान मार्ग को प्रधान मानने वाले जो निराकार संत थे, निर्गुण संत थे, उन निर्गुण संतों से प्रभावित रही, इसलिए हमने इनको संत शाखा के रूप में जाना है। अब देखिए, इनके प्रतिनिधि अगर कवियों की बात करें
तो जो ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रधान कवि है, प्रतिनिधि कवि है, उसके रूप में हम सबसे पहले कबीर को जानते हैं, कबीर को मानते हैं। प्रेमाश्री शाखा की जो निर्धारित कवि है या जो प्रतिनिधि कवि है वो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास का अध्ययन किया जाता है। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है उसके रूप में जो प्रतिनिधि कवि है वो है सूरदास का अध्ययन किया जाता है। इनके अलावा इनके अनेक कवि हैं जिनको हिंदी साहित्य में इन कवियों का भी महत्व बहुत है। जैसे कबीर के अलावा ज्ञानाश्री मार्ग में दादू रैदास, इनका भी है जो नाम आता है। प्रेमाश्री में जायसी के अलावा बहुत से कवि हैं। राम भक्ति में भी तुलसी, भिखारीदास वगैरह, और कृष्ण भक्ति में भी मीरा और अन्य कवि है जो रखते हैं। अब हम अगर समझे इस चार्ट को तो इससे हमें ये समझ में आता है कि देखिए हमारे जो कबीर साहब है उन कबीर साहब का स्थान कहाँ पर निर्धारित है। तो हम समझ सकते हैं कि कबीर साहब, अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कबीर का किस काव्य धारा से संबंध है, तो कबीर का संबंध किससे हो गया? भक्ति काल से। क्योंकि हमने इस चार्ट के माध्यम से भी समझा है कि कबीर का संबंध किससे है? भक्ति काल से है। और कबीर भी भक्ति काल के किस शाखा के प्रतिनिधि कवि है? तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा जो थी उस निर्गुण शाखा के है जो ज्ञान मार्ग या ज्ञानाश्री काव्य धारा है या संत काव्य धारा है, अलग अलग नामों से आपको प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ज्ञानाश्री और संत काव्य दोनों एक ही है। तो जो संत काव्य हैं वहां ये अपना स्थान निर्धारित करते हैं कबीर। तो परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछे इनमें से कि कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि के रूप में किनका नाम जाना जाता है, तो सूरदास के रूप में। राम भक्ति की प्रतिनिधि कवि के रूप में किसका नाम जाना जाता है? तुलसी का। प्रेमाश्री की प्रतिनिधि कवि के रूप में किसका नाम जाना जाता है? जायसी का। और ज्ञानाश्री मार्ग के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसका नाम जाना जाता है? कबीर का। क्योंकि हमारे प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम भी चूंकि पूर्व मध्यकाल या मध्यकालीन कविता पाठ है, तो इस आधार पर हम समझ गए कि ये जो मध्यकाल था, ये मध्यकाल किसको कहा गया था? भक्तिकाल को कहा गया है। और इस आधार पर इस भक्तिकाल में जो कवि हुए उसके काव्य को हम यहाँ पर प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे। अब आगे हम अपने जो निर्धारित पहले कवि हैं कबीर, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब हम समझ गए हैं कि कबीर का स्थान है जो मध्यकाल में किस जगह है, किस जगह पे है? ज्ञानाश्री शाखा में है, निर्गुण शाखा में है, और वो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करें कबीर के जीवन परिचय की, तो देखिए कबीर का जो जीवन परिचय है वो क्या है, हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय बता देता हूँ कि कबीर का जीवन परिचय क्या है। तो सीधी सी बात, कबीर का जन्म है जो लगभग 1398 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु है जो 1518 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अब इन बारे में भी विद्वानों का जो अलग अलग मत है वो क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। इनकी कुल आयु लगभग 120 वर्ष आंकी जाती है। ये इनकी उम्र और इनकी मृत्यु, इनकी जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं विद्वानों के द्वारा वो ये है। अब देखिए इनके जन्म को लेकर के विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, लेकिन जो जनश्रुति यहाँ पर चलती आ रही है उस जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म कैसे हुआ, वो ये कहानी यह है कि कबीर है जो एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे, लेकिन वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय से है जो अपने उस बालक को है जो नदी के घाट में, गंगा नदी के घाट में जाकर के बहा देती है। और वो जो घाट जहाँ पर बहाया उसको, वो जो घाट था उस स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम था लहर तारा। क्या नाम था? लहर तारा। और ये लहर तारा गंगा नदी का एक प्रसिद्ध घाट है और ये काशी में है, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आप सबको थोड़ी सी सामान्य जानकारी बता दूं, काशी इसका वर्तमान नाम, प्रयागराज इसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में है हाल में, और इसी का एक लहर तारा जो किनारा है, घाट है, उस गंगा नदी बहती है यहाँ पर, उस घाट पर सीढ़ियों पर जो स्थान था वहाँ पर इस ब्राह्मणी ने अपनी कोख से पैदा हुए उस बालक को वहाँ पर टोकरी में रख दिया। वहीं से एक निसंतान दंपति जा रहे थे जिनका नाम हमें मिलता है नीरा और नीमू। जो निसंतान थे उन्होंने उस टोकरी को उठाया, घर ले जाकर के उस बालक का पालन पोषण किया, और वही बालक बड़ा होकर के हमारे सामने किस रूप में प्रस्तुत होता है? कबीर के रूप में प्रस्तुत होता है। तो अगर हम बात करें इनके माता पिता के नाम की, तो इनके माता पिता का नाम हमें जो मिलता है वो क्या है? नीमा और नीरू। क्योंकि छोटे प्रश्नों में अक्सर इनके जीवन परिचय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमें इनका जीवन परिचय जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ
अब अगर लहरतारा की बात करें तो लहरतारा जो स्थान है उसके बारे में कबीर ने स्वयं है जो अपनी रचनाओं में भी है जो ये इस बात का उल्लेख किया है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, लहरतारा में हुआ है। क्योंकि उनकी पंक्तियों में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि काशी में प्रगट भयो रामानंद चेताए, काशी में प्रगट हुए और किसने चेताया, किनको, किसने इनको जगाया, भक्ति की और किसने प्रवृत्त किया है, जो रामानंद ने प्रवृत्त किया था। तो इसका मतलब इनका जन्म स्थान कौन सा है, लहरतारा। इनके माता पिता का नाम क्या है, नीमा और नीरू। अब अगर हम बात करें इनके वैवाहिक जीवन की तो अधिकांश विद्वान तो ये मानते हैं कि ये एक वैवाहिक और गृहस्थी संत थे, लेकिन कबीर पंथ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये है जो वैवाहिक नहीं थे, गृहस्थी संत नहीं थे। फिर भी अगर हमें थोड़ी सी जानकारी अगर जो रखते हैं हम उस अनुसार, अगर ये गृहस्थी संत है तो इनकी जो पत्नी का नाम आता है उस पत्नी के नाम जो मिलता है वो था हमें लोई। हालांकि मैंने अभी आपको कहा कि कबीर पंथ को मानने वाले लोग इस बात का खंडन करते हैं कि ये गृहस्थी संत नहीं थे, ये लोई इनकी पत्नी नहीं बल्कि इनकी शिष्या थी। हो सकता है कि वो पहले पत्नी रही हो और बाद में जब कबीर ने अपनी गृहस्थी जीवन को त्याग दिया तो इसी को अपनी क्या बना दिया हो, शिष्य बना दिया हो। हालांकि ये हमारे विषय वस्तु से बाहर का विषय है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इनका जीवन परिचय जानना है। हमें ये मत के लेकर जो खंडन किया गया है इससे हमारे पाठ्यक्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें इनके संतान की तो इनके संतान के बारे में कहा जाता है कि इनके दो संतान थी। एक जो संतान थी वो पुत्र के रूप में था, एक पुत्र और एक पुत्री थी, और दोनों का नाम जो हमें मिलता है वो है कमाल और कमाली। क्यों कि कबीर ने अपनी खुद के साहित्य में इस बात का जिक्र किया है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल, हरि भजन को छाड़ के घर में लाया माल। बूढ़ा वंश कबीर का, बूढ़ा वंश, बूढ़ा का मतलब होता है हिंदी में डूब जाना। कबीर साहब खुद कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, क्योंकि कमाल पैदा होने से वो कह रहा मेरा वंश क्या हो गया, डूब गया। क्योंकि पहले ऐसा मानते हैं कि जो कमाल था वो है जो पहले है जो सांसारिक जीवन में है जो खो गया था और उसने हरि भजन को छोड़ दिया। इसलिए कबीर ने कहा कि ऐसा पुत्र मेरे घर में पैदा हुआ कि मेरा वंश है जो डूब जाएगा। बाद में हालांकि कमाल बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, बहुत बड़े संत बनते हैं, तो ये एक अलग बात है। अब अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या है, तो देखिए उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बड़े महान संत में अगर गिनती की जाती थी तो जो गणना की जाती थी उस समय महान संतों में जो नाम आता था वो था रामानंद। अब देखिए रामानंद उत्तर भारत के भक्तिकाल के बहुत बड़े संत हैं। उस समय इनकी प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि स्वयं कबीर इनकी प्रसिद्धि को सुनकर, इनके नाम को सुनकर इनको अपना गुरु मान बैठे थे। और कहा जाता है, जनश्रुति है, ये भी किंवदंती है कि एक बार कबीर जब बचपन में रामानंद को अपने गुरु बनाने के लिए काशी गए और काशी में जाकर के जब वो रामानंद जी से अपना ज्ञान लेने जाते हैं तो वहाँ प्रातःकालीन रामानंद जी है जो गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। उस समय स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब रामानंद लौट रहे होते हैं तो अंधेरा होने की वजह से सीढ़ियों में बालक कबीर है जो सो जाता है और रामानंद जी को वो दिखते नहीं है। रामानंद जी का गलती से एक पाँव कबीर से लग जाता है और वहाँ से वो निकलते हुए कहते हैं कि मुख से राम बोलो। और कबीर जब उठ खड़े होते हैं तो देखते हैं कि जिसको वो गुरु बनाने की ठान रहे थे वही गुरु है रामानंद। उनके चरण स्पर्श हो गए हैं और उनके मुख से उन्होंने जो निकला शब्द है वो अपना दीक्षा मंत्र ले लिया और उन्होंने कहा कि उसी दिन से उन्होंने राम शब्द को अपना मूल मंत्र बना दिया। क्या बना दिया? राम शब्द को अपना मूल मंत्र बना दिया। तो इसका मतलब जो कबीर के गुरु है वो कौन है? रामानंद। ये भी परीक्षा में छोटे सवालों में जो आपको लघुत्रात्मक सवाल है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। हालांकि मैंने कहा, अभी भी एक मैंने लाइन कही थी कि काशी में प्रगट भयो रामानंद चेताया, यानी काशी में पैदा हुए और रामानंद ने इनको चेताया। चेताया मतलब जगाया, इनको ज्ञान दिया, इनको शिक्षा दी। अब अगर हम बात करें इनके साहित्यिक ग्रंथ की तो इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक जो ग्रंथ हमें प्रमाणित रूप से मिलता है जिसका नाम है बीजक। अब देखिए
पहले एक बात और मैं बता दूं कि कबीर एक निरक्षर संत थे। कबीर कैसे संत थे? निरक्षर संत थे। उस बात का जिक्र भी इन्होंने काव्य में खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। मसी यानी दवात। मसी का मतलब क्या होता है? दवात, स्याही। कागज को छुआ तक नहीं, कलम गई ना हाथ, कलम को कभी हाथ में पकड़ा तक नहीं। कौन कह रहा है? कबीर का कह रहा है। उसने क्या कहा? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। और आगे वो खुद लिखते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या कहा? कि पोथी किताबें पढ़ पढ़ कर संसार है जो मर जाता है, आज दिन तक कोई पूर्ण विद्वान नहीं बन सकता। ढाई अक्षर प्रेम के है, उसको सीख जाओ, आपस में प्रेम करना सीख जाओ, आपस में प्रेम से रहना सीख जाओ, क्योंकि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। वही परमात्मा को जान सकता है, वही आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकता है, वही अपने जीवन को पार लगा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, ये निरक्षर संत थे, लेकिन इनकी जो लिखित साहित्य भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा गाए हुए पद का संकलन किया गया। और वो संकलन किसमें किया गया? बीजक में किया गया। और इस बीजक को संकलन करने वाले इनके शिष्य, परम शिष्य, जिनका नाम धर्मदास मिलता है, उन्होंने एक संकलन किया। किसका? बीजक का। अब बीजक में जो 3 तरह का पद्य मिलता है, साखी, शबद और रमेनी। साखी, शबद और रमेनी। अब हमारे सामने सवाल आता है, साखी क्या है, शबद क्या है, रमेनी क्या है? इसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आया वो है धर्मदास, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीजक का संकलन करता कौन है? धर्मदास। क्योंकि ये भले ही बीजक किसका ग्रंथ माना जाता है? कबीर का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कबीर ने इसको लिखा नहीं, क्योंकि कबीर तो कैसे संत थे? निरक्षर संत थे। वो तो भ्रमण करके, देशाटन करके, देश की यात्रा करके, इधर से उधर घूम घूम करके अपने पदों को गा करके लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को, समाज को सुधारने की शिक्षा देते थे। और उनका जो ज्ञान है, जो वो भी है जो देशाटन से उनको मिला है। बाकी हम बात करते हैं धर्मदास की, तो ये इनके परम शिष्य माने जाते हैं। और इन्होंने इनका एक साहित्यिक ग्रंथ है जो संकलित किया, जिसका नाम रखा बीजक। इसमें 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। अब देखिए, साखी किसका विकृत रूप है? साक्षी। साक्षी देना, गवाही देना। साखी है जो किसका विकृत रूप है? साक्षी। और ये जो साखियां है, ये आपकी साखियां दोहे और सोरठों में है, दोहो और सोरठे में है। अब ये दोहा और सोरठा, ये एक तरह के चंद है। दोहा जिसमें विषम में 13 और सम में है जो 11 मात्राएं होती है, और सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ये दोनों तरह के चंद है जो साखी में हमें देखने को मिलते हैं। शबद, शबद जिसका अर्थ होता है पद, और ये कैसे है? गे पद है, गाने योग्य पद है। क्योंकि कबीर है जो भ्रमण करते थे, देशाटन करते थे, यात्रा करते थे, वहां यात्राओं के द्वारा लोगों को अपने है जो ज्ञान का प्रचार करते थे। और वो किस तरह से करते थे? अपने पदों को भजनों के रूप में गा करके, अपने पद है जो गे पदों के रूप में गा करके। यानी कि ये जो शब्द है, वो शब्द का मतलब होता है शिक्षा, ज्ञान। ज्ञान देते थे, वो कैसे देते थे? गा करके देते थे, लोगों को भजन गा करके, अपने पदों को गा करके है जो देते। और ये जो रमेनी है, ये रमेनी किसकी है? चौपाई। ये चौपाई भी एक तरह का क्या है? छंद है। ये भी क्या है? छंद है। इसकी रचना भी किसमें होती थी? छंद। इन तीनों जो पद है, रमेनी, शबद और साखी, इन तीनों को मिला करके किस के रूप में संकलित किया गया? बीजक के रूप में संकलित किया गया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर और कबीर के बारे में क्या प्रश्न आ सकते, तो एक बार फिर से इनको दोहराते हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। कुल उम्र कितनी है? लगभग इनकी 120 वर्ष की आयु इनकी लिखी गई है। अब कहां पर हुआ? लहरतारा में हुआ। लहरतारा कहां है? काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके माता पिता के रूप में हम किसको जानते हैं? नीमा और नीरू को जानते हैं। पत्नी लोई, जिसका नाम था। संतान 2 है, एक पुत्र एक पुत्री, कमाल और कमाली। कमाली भी बाद में बहुत बड़ी विदुषी महिला बनी थी, ये भी रैदास की शिष्या रही थी। और गुरु रामानंद, उस समय उत्तर भारत के तत्कालीन महान संत, उत्तर भारत में हिंदी भाषा में या हिंदी के बहुत बड़े संत कह सकते हैं। हिंदुस्तान के साहित्यिक ग्रंथ इनका बीजक, जो कि साखी, शबद और रमेनी 3 रूपों में संकलित है। शिष्य इनके परम शिष्य धर्मदास, जिन्होंने इनके इस प्रमाणित ग्रंथ को है जो संकलित किया है। अब अगर हम बात करें कबीर की और आगे साहित्यिक जीवन की बात करें, तो साहित्यिक जीवन कैसा रहा वो हम देखते हैं। तो देखिए, कबीर जो थे वो
अपना जो धर्म है वो किसी धर्म को प्रधानता नहीं देते हैं। कबीर जो है वो किसी भी धर्म को अपनाते नहीं हैं, वो एक निराकार भगवान को मानते हैं, वो निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। यानी कबीर किसी भी भगवान के रूप में पूजा नहीं करते हैं, वो निर्गुण रूप में पूजा करते हैं। हालांकि इनके जो गुरु थे रामानंद जी थे, वो कैसे थे, है जो सगुण भक्ति के गुरु थे, सगुण भक्ति के शाखा के संबंध रखने वाले थे। लेकिन इनके मुख से निकले हुए राम नाम को अपना है जो गुरु मंत्र माना किसने, कबीर ने। लेकिन यहाँ पर एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो ये राम थे, ये राम तुलसी के राम से भिन्न थे। तुलसी के राम से कैसे थे, भिन्न थे। तुलसी के राम राजा दशरथ पुत्र राम थे, राजकुमार राम थे, अयोध्या के राजा जो राम थे। जबकि तुलसी के राम और कबीर के राम में मुख्य अंतर यह है कि कबीर के राम कैसे हैं, अलौकिक है, जो इस लोक में नहीं है, जो दिखाई नहीं देते, निर्गुण है, निराकार है। ये कैसे है, कबीर के राम। और तुलसी के राम कैसे थे, लौकिक राम थे, राजा राम थे, जिनको हम मानते हैं राजा राम के रूप में, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो धनुष और तीर लेकर के जिनकी मूर्ति है, जिनकी फोटो है, वो राम थे, तुलसी के राम। यानी दोनों के राम में जो अंतर है, ये अलौकिक है और ये लौकिक है। ये दोनों के राम के अंतर है। अब अगर हम बात करें कबीर के है जो आगे साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, कबीर के जो साहित्यिक विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी कबीर की यही विशेषता है कि वो कैसे है, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। कैसे ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। कैसे भगवान को मानते हैं, निर्गुण भगवान को मानते हैं, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार जो इनके भगवान हैं, जो इनके परमात्मा है, वो कण कण में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर आत्मा में भगवान बसता है, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। ये किसी भी गुणों में कबीर है जो विश्वास नहीं करते। कबीर कहते हैं कि कण कण में व्याप्त है, कौन है, राम है। उसने कहा है कि मुँह को का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली पल भर की तलाश में। मुझे कहाँ ढूंढा बंदे, मैं तो कहूँ तेरे पास में, अपने भीतर झांक के देख, कस्तूरी कुंडली मृग बसे मृग फिरे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। वो कहते हैं कि कस्तूरी तो कहाँ है, मृग के अंदर, लेकिन मृग कहाँ ढूंढता है उसको, वन के अंदर जाकर ढूंढता है। ऐसे ही दुनिया है, घट घट में राम को ढूंढती है और राम तो खुद के घट के अंदर है। तो उसने कहा मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली पल भर की तलाश में। ज्यादा ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, घट के भीतर है, खुद के अंदर है, तो तुरंत है जो आपको मिल जाएंगे। ये कैसे विश्वास करते हैं, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनकी पहली विशेषता है ये। और जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, बाह्य आडंबरों का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। जो बाह्य आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, उनका कबीर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उसने कहा कि माला पहनना, मूर्ति पूजा करना, ये सारी चीजें क्या है, बाह्य आडंबर है। भक्ति करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। दाढ़ी बढ़ाना, मुंडन कराना, ये टोपी पहनना, ये सारी है जो बाह्य आडंबर है, जो करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा, माला फेरत जुगमुया, माला फेरते फेरते क्या हो गया, जुगमय मर गया, फिराना मन का फेर। मन का जो अंदर फेर था, जो मन का अंदर जो दुख था, वो कभी मिटा नहीं था। कर का मन का डारी के, मन का फेर, मन का यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, कर का मन का, डारी के मन का, यहां मन का मतलब मणि से है, मोतियों से है, और यहां पर मन का मतलब मन का, अपने भीतर का। क्या कहा कबीर ने, क्या लिखा उसने कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते क्या कर दिया, आदमी दिखावा कर रहा है, माला फेर रहा है, लेकिन गया ना मन का फेर। मन के अंदर जो दुष्टता है वो तो खत्म हुई नहीं। तो कबीर क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, लिख रहा है आगे, वो कह रहा है कि कर का मन का डाल के, हाथ कर यानी हाथ के मणियों को तो डाल दे तू, इसको दिखावा करने की जरूरत नहीं है तू। मन का फेर, किसका मन का फेर, किसका मोती फेर, मन के अंदर, भीतर से तू अपनी आत्मा को पवित्र कर ले। ये बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं कबीर साहब। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बाह्य आडंबरों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो आपका जो है कबीर की विशेषता, मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, ये खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा का
विरोध करते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का क्या किया है? विरोध। उन्होंने लिखा है, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाए तो मैं किसको पूज लूं? पहाड़ को पूज लूं, पूरा पहाड़ की पूजा कर लूं। उससे तो भली उस चक्की को पीसो, जो चक्की को पूजा करो जिससे पीस के कौन खाता है? अनाज। संसार पूरा अनाज खाता है, उसको पूजा कर लो। यानी जो मूर्ति पूजा का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अगले अगर हम विशेषता की बात करें तो ये गुरु महिमा का बखान करते हैं। गुरु महिमा का वर्णन, गुरु के महत्व को बहुत बड़ा मानते हैं। गुरु का महत्व इनके लिए बहुत बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, उसमें से प्रधान किसको मानते हैं? बड़ा किसको मानते हैं? गुरु को मानते हैं। क्योंकि गोविंद तक जाने का जो रास्ता दिखाता है वो कौन दिखाता है? प्रकाश दिखाता है। वो कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। इसलिए गुरु को ये बहुत बड़ा मानते हैं। और दूसरी जो आगे की विशेषता है वो है ये एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? समाज सुधारक। यानी कि कबीर दास जी एक संत के साथ साथ क्या थे? है जो समाज सुधारक थे। कबीर समाज सुधार की बातों को भी ज़्यादा ध्यान देते थे। कबीर ने समाज में जो बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा या जो वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत जो ऊंच नीच का जो भेद है, वो सारी चीज़ों का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इनकी जो अगली विशेषता है वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब क्या होता है? ये जो शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद चलाया उसका प्रभाव कबीर पे देखने को मिलता है। और जो सूफी संत थे उस समय, जो सूफी शेख थे तुकी, उनका प्रभाव भी कबीर के जीवन पे देखने को मिलता है। इसलिए इनके साहित्य में हमें जो मुख्य विशेषता देखने को मिलती है वो किसमें मिलती है जो रहस्यवाद के रूप में मिलती है। कबीर हमें ये कहते हैं कि अगर परमात्मा का नाम लेना है तो उसके लिए हमें अलग से कोई समय निर्धारित नहीं करना। हम अपने गृहस्थी जीवन को अपनाते हुए भी परमात्मा का नाम ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है? ये जो आगे जो हम विशेषता की बात करें तो हिंदी मुस्लिम एकता पर बल दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं कौन? कबीर साहब। हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है उस पर बल दिया है। सांप्रदायिक एकता में बात करते हैं कबीर। कबीर क्या कहता है कि दोनों आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जो गलत है। वो क्या कह रहे हैं? हिंदू कहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू तो क्या कहता है? मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे है जो रहीम प्यारा है मुझे। आपस में दो लड़ी मरे, मरम न कोई जाना। आपस में दोनों ऐसे ही लड़ते रहते। असली मर्म, असली जो उद्देश्य था जीवन का, जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, उन्होंने उस मर्म को कभी पहचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो मर्म को पहचान जाए तो धर्म के नाम पे लड़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुस्लिम कहे मोए रहीमाना। मुस्लिम क्या कहता है? मुझे रहीम प्यारा है। और हिंदू कहता है राम प्यारा। इस तरह से वो लड़ते रहते हैं, जबकि ऐसे लड़ना गलत है। असली जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। जो दोनों का अगर मर्म जान ले, राम का और रहीम का, तो दोनों कभी नहीं कहते हैं कि कोई धर्म के नाम पे लड़ाया लड़ो। वो दोनों आपस में सद्भाव का सीख देते हैं, आपसी एकता पर बल देते हैं। कौन? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। और इसी बात से दुखी होकर के उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने कबीर को हाथी से कुचलवाया था, एक बार नदी में फेंकवाया था, लेकिन फिर भी कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। ऐसा कौन कहते? ऐसे हमने उनकी जन्म श्रुतियों के बारे में सुना है, उनकी जन्म श्रुतियों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर और आगे हम अगर बात करें कबीर में, तो उन्होंने कहा कि कबीर जो थे वो है जो कर्म पर बल दिया है। कर्म करने पर क्या दिया है? बल दिया है। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें परिणाम मिलेगा, वैसा हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उन्होंने कहा अगर हम कर्म की बात करेंगे तो अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। वो खुद भी तो क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सीढ़ी चढ़ना है, एक बंदे जंजीर। एक सीढ़ी चढ़ेंगे सब, तो एक ही जंजीर में बंध के जाएंगे, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। जैसा वो कर्म करेगा वैसे उसको फल मिलेंगे। अब हम उसने कहा है कि आगे कबीर की अगर बात करें हम, तो कबीर ने नाम स्मरण पर बल दिया है। नाम के स्मरण पर बल दिया है। नाम स्मरण पर बल दिया है। इसका मतलब क्या होता है?
कि कबीर का मानना है कि राम से बड़ा राम का क्या है, नाम। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दुख होता है तब तो भगवान को याद करते हैं, सुख में कभी परमात्मा को याद ना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में अगर सिमरन करें, भगवान को स्मरण करें, थोड़ा सा समय अगर भगवान के लिए निकाल के परमात्मा अच्छी बातों को सीखे, ज्ञान के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए, तो हमें दुख किसी चीज का नहीं होगा। यहाँ पर परमात्मा में नाम लेने से मतलब यहाँ भक्ति भाव करने से नहीं है, यहाँ पे अच्छे मार्ग पे चलना, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करने से है। उनके अनुसार जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग का महत्व क्या है, अच्छी चीजों को प्राप्त करना है। अब अगर हम बात करें आगे और, तो कबीर ने और आगे बहुत सारी चीजों का हमें है जो सीख दिया है, बहुत सारी चीजों का हमें पाठ पढ़ाया है। उन्होंने आगे ये कहा है कि हमें समय के महत्व को जानते हुए समय इधर उधर की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए। रात तो कैसे गंवा दी, सो करके, और दिन किस में गंवा देते हैं, खा के गंवा देते हैं। हीरा जन्म अमोल था, अब कोड़ी बदले जाए। हीरा जो जन्म था वो हीरा था, अनमोल था, हमने कोड़ी के बदले उसको क्या कर दिया, गंवा दिया है। तो इस तरह से कबीर एक ना केवल संत बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से कबीर को दोहराए तो कबीर के बारे में हम बात करते हैं। कबीर जिनका जन्म 1398 ईस्वी और 1518 ईस्वी में मृत्यु मगहर में हुई थी। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, निर्गुण ईश्वर में विश्वास, बाह्य आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु महिमा का वर्णन, समाज सुधारक, रहस्यवाद और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, कर्म पर बल दिया, नाम स्मरण पर बल दिया, अवतारवाद, और आगे हम बात करें और अवतारवाद या लीलावाद, इसका भी इन्होंने क्या है, खंडन किया है। उन्होंने कहा भगवान कभी कोई अवतार नहीं लेता है, भगवान कभी कोई लीला नहीं रचते हैं। हम खुद में अपने अंदर भीतर ही किसका निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे भीतर ही कौन है, भगवान है। तो ये अवतारवाद और लीलावाद का भी क्या करते हैं, खंडन करते हैं। इसके अलावा भी हम कबीर पे और ज्यादा चर्चा करेंगे, उसके लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।